News 18 India। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो आगजनी की तस्वीर सामने आई है, अवैध मस्जिद मदरसा तोड़ने पर जो हंगामा सामने आया है, उसे लेकर आगजनी की तस्वीर जो सामने आई है। हाई लेवल मीटिंग जहां पर हो रही है, वहीं पर उपद्रवियों ने आपको जानकारी दे दी कि सुरक्षा बल पर जमकर पथराव भी किया है। अवैध मदरसा मस्जिद तोड़ा गया तो ये पूरा बवाल किस तरह से काटा गया, लेकिन दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला यहां पर लिया गया है। सीएम धामी उच्च स्तरीय बैठक भी कर चुके हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखना जहां पर प्राथमिकता कही गई है, वहीं पर दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का भी आदेश, यानी कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। दंगाइयों ने जिस तरह से यह पूरा माहौल बिगाड़ा है, जिस तरह से शांति व्यवस्था में खलल डाला है, जिस तरह से प्रदेश में ये आगजनी की, पथराव किया, सरकारी काम में बाधा डाली है, उसके बाद ये बड़ा आदेश यहां पर दिया गया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि शांति व्यवस्था में हर कोई अपना सहयोग करे। हल्द्वानी की ये जो पूरी तस्वीर यहां पर सामने आई है, उसे लेकर दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का ये बड़ा आदेश दे दिया गया है। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। हालांकि खुद सीएम धामी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की और कहा है कि प्राथमिकता फिलहाल शांति व्यवस्था को कायम रखना है। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से उत्तराखंड की इस घटना पर सख्त उत्तराखंड सरकार यहां पर हो चुकी है। जिस तरह से दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने पूरी तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, जहां पर अवैध जमीन पर मदरसा बना हुआ था, मस्जिद बना हुआ था। जब कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर बुलडोजर चलाया गया तो उसके बाद ये पूरी आगजनी, पथराव और हो हल्ला, बवाल, हंगामे की तस्वीर यहां पर सामने आई है। इस बीच जब यूसीसी को लेकर हमने उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी से बात की, तो गणेश जी ने भी यह साफ तौर पर कहा कि हो सकता है कि यह पूरा बवाल भी उसी के एक्शन का रिएक्शन हो, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी सामने आ चुका है, लागू हो चुका है। ऐसे में गुस्सा या बौखलाहट उनकी इस तरह से भी सामने आ सकती है। फिलहाल जांच पड़ताल जहां पर इस पूरे मामले को लेकर जारी है, तो वहीं पर दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दे दिया गया है। हल्द्वानी में बवाल वाले इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हल्द्वानी में जिस तरह की ये पूरी तस्वीर सामने आई है, उस बीच ये तस्वीर भी आपके सामने है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर सीएम धामी पूरी तरह से उच्च स्तरीय बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तस्वीर को बेहद गंभीरता और साथ ही संवेदनशीलता के साथ में लिया जा रहा है। देखिए, धार्मिक मामला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मस्जिद और मदरसा जो है वो अवैध जमीन पर बना हुआ था, जो कि सरकारी जमीन है, और उस पर 10 दिन पहले ही जब भूमाफिया से छुड़ाया गया तो ये एक प्रक्रिया होती है, यानी कि अवैध तरीके से अगर निर्माण किया गया है तो उसे तोड़ा जाएगा, उसे ढाया जाएगा, भले ही वो किसी मेहनत से बना हो, भले ही वो धर्म से जुड़ा क्यों ना हो। सरकारी जमीन पर अपने नियम, कायदे, कानून होते हैं, वो निजी तौर पर इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है। ऐसे में हल्द्वानी की घटना पर उत्तराखंड की जो सरकार है वो पूरी तरह से सख्त हो चुकी है और दंगाइयों को देख हो गया, लेकिन अब आगे इसको न बढ़ाया जा सके और कम से कम जो शहर में अगर ऐसी स्थिति आगे न बढ़ सके, तो इसलिए पुलिस के जो जवान हैं वो एहतियातन ताज चौराहे पर तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो गांधीनगर का इलाका है वहां पर इनको तैनात किया गया है, ताकि दंगाई शहर को अपनी जद में न ले सकें और जो शहर का जो अमन चैन है, जो शांति है, वो बरकरार रहे। तो इस समय ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है और उधम सिंह नगर जो कि पास का पेरिफेरी का डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पर पीएससी की कई सारी बटालियंस हैं, तो वहां पर पीएससी को भी मूव किया गया है वहां से। उसके अलावा रामनगर के पास से वहां भी पीएससी का अपना सेंटर है, वहां से उसको मूव किया गया है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पुलिस के जवानों को इस शहर की तरफ, यानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर और एक तरीके से गेटवे ऑफ कुमाऊं इसको कहा जाता है हल्द्वानी को, तो यहाँ मूव किया गया है। और जैसे जैसे रात चढ़ रही है वैसे वैसे तनाव भी और बढ़ता हुआ दिख रहा है। विशेषकर जो गांधीनगर का इलाका है, विशेषकर जो शहर से जुड़ा हुआ इलाका है, जहां पर हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल आमने सामने रहती है, तो वहां पर तनाव एक तरीके से बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस की ये कोशिश है, प्रशासन की ये कोशिश है कि दंगाइयों को वहीं पर शांत कर दिया जाए, यानी दंगे आगे न बढ़े। जी
हमारे सहयोगी शैलेंद्र यहां पर पूरी अपडेट तफसील से दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से अब उत्तराखंड की सरकार और ज्यादा सख्त हो गई है। आप खुद सोचिए कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं, यानी किस स्तर पर यहां से पथराव किया गया, किस स्तर से यहां पर पुलिसकर्मियों पर, कानून के रखवालों पर हमला किया गया है। बड़ा हमला यहां पर हुआ है। अवैध मदरसा मस्जिद जब पुलिस की टीम तोड़ने गई तो उन पर लगातार पथराव यहां पर किया गया। उपद्रवियों ने थाने के बाहर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पर भी, उनकी गाड़ी पर भी, यानी हमारी गाड़ी पर भी यह पथराव किया गया है। यानी सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त आ रही है उसे उत्तराखंड सरकार ने बेहद गंभीरता, संवेदनशीलता के साथ लिया है और साथ ही दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। बवाल वाला जो पूरा इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के जरिए शांति कायम रखने के लिए जो भी उपाय होते हैं उसे अपनाने के लिए कहा गया है ताकि माहौल और ज्यादा यहां पर ना बिगड़ पाए। यूसीसी से इसे जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इसे लेकर पहले ही विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन फैसला यहां पर जब लिया गया जो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अब यूसीसी उत्तराखंड में आ चुका है, क्या ये इसका जो एक्शन है उसी का एक बड़ा खतरनाक रिएक्शन है, इसे इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और यही सवाल जब उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी से किया गया तो उनका भी यही कहना था कि नकारा नहीं जा सकता है कि ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है कि यूसीसी सामने आ चुका है, ये बौखलाहट है कि अब समानता की बात यहां पर कही जा रही है, ये बौखलाहट है कि अब एक कदम जो है वो और विकास की तरफ, मजबूती की तरफ उठाया जा रहा है। लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि अवैध मस्जिद और मदरसा बनाया गया था सरकारी जमीन पर। जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद करीब 10 दिन पहले ही भूमाफिया से इस जमीन को छुड़ाया गया, उस कब्जे से छुड़ाया गया। और उसके बाद जो प्रक्रिया सामने आती है जहां पर बुलडोजर चलता है, ढाया जाता है, भले ही मस्जिद होता, भले ही यहां पर कोई मंदिर होता, भले ही यहां पर कोई किसी निजी दफ्तर का निर्माण किया गया होता, उसे ढहना ही होता। ऐसे में जो पथराव किया गया है, सोचिए क्या ये बहुत बड़ी साजिश यहां पर थी। यानी 10 दिन पहले जब जमीन को छुड़ाया गया भूमाफिया से तो उसके बाद इतने बड़े स्तर पर यह साजिश रची गई, क्योंकि हर कोई इस बात को बखूबी जानता है कि जब भी यह बात सामने आती है कि अवैध निर्माण हुआ है तो अगला कदम बुलडोजर से ढाना होता है। ऐसे में जो टीम पुलिस की यहां पर ढाने गई वो बड़ी तादाद में थी, लेकिन 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को इस पथराव में जख्मी कर दिया जाता है।